तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि साइन 60 अंश का मान कास 30 प्लस साइन 30 और कास 60। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, मान निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान हम लिखवाए हैं √3/2। अगर दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जो फार्मूला हम बताएं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो और कास 30 का मान भी क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और इंटू करेंगे कास 60 का मान होता है √3/2। ये सब मान है। ठीक है, इसका चार्ट भी आपको मिल जाएगा बुक में। अब गुणा में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। √3 में 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट में, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3 आएगा। अब बटे 2 दूना के 4। ठीक है, कर्ली है इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 आया है। 3 प्लस है, इसमें करेंगे, इसका भी मान 1/2 होता है। इसका भी 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम जो होता है किसी भी भिन्न का, जब हम एलसीएम लेना पड़ता है तो उसका जो हर है अगर बराबर है तो बस हम उसमें से किसी एक को ले लेते हैं, तो ऊपर वाले को फिर ऐड कर देते हैं। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4/4। इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं अगर ये फार्मूला याद है तो। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलिए। कुछ नहीं करना है, बस जो मान है उसको रख देना है, जैसे दिया गया है वैसे लिख लेंगे, आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिख लेते हैं, गुणा करेंगे। अब tan 45 अंश का मान क्या होता है, वो होता है 1, लेकिन tan स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब फिर प्लस करके कितना है, कास स्क्वायर है और 30 है तो इसका मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2, लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे दोनों सेम सेम है और माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस है, ये घट करके 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और ये हो जाएगा 2 1 का 2। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। मतलब पहले का ही सेकेंड वाला चल रहा है। अब थर्ड पर चलते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कास 45 अंश। आपको पता होगा कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से सेक 30 अंश का मान हम बताएं कि कास जो 30 अंश का मान होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 और इसी का उल्टा होता है सेक। तो सेक का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/√3 प्लस करके यहाँ पर क्या दिया है, कोसेक 30 अंश। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तब कोसेक 30 का मान कितना होगा, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे 2। अब यहाँ से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। 1 मान सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/√2 अपान में लिखेंगे। ये यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 2। अगर हम चाहें तो कॉमन कर लें तो यहाँ 1/√2 में बचेगा 3, प्लस में क्या बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा 1/√2 और इसके बटा में आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कितना हो जाएगा √3। अब बटा में क्या आएगा 3। ठीक है, अब ये जो √3 है ऊपर चला जाएगा, ये सब क्या होंगे नीचे ही रहेंगे। तो हो जाएगा √3। अब बटा के क्या आएगा 2 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस √3। इतना आ जाएगा। और हमेशा कोई भी अगर आपको भिन्न के रूप में मिलता है क्वेश्चन तो इसका हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इसमें गुणा करना होगा, जो ये दिया गया यहाँ पे इतना से ही, बस बीच में क्या करते हैं माइनस कर देंगे, मतलब चिन्ह को बदल दिया जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस करते हैं, तो √3 - 1 कर देंगे। नीचे भी लिखेंगे √3 - 1, मतलब कि हर में जो है वो करनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा √3
अंडर रूट में 3 माइनस 1। अब बटा में क्या आएगा 2 अंडर रूट में 2, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ है तो आपको पता होगा कि एक कोष्टक में अगर a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऐसे ही इसको हम क्या लिखे हैं, जैसे 1 प्लस अंडर रूट 3 को 3 प्लस अंडर रूट, मतलब इसको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस 1, तो a प्लस भी हो गया a माइनस भी, तो इसका स्क्वायर होगा माइनस करके 1 का स्क्वायर, वही किए हैं। यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 3 और ये होगा अंडर रूट 3 माइनस में 1 बटा 2 अंडर रूट में 2। इसका अंडर रूट 3 का मान पता ही है 3 आएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हटता है, उसकी प्रॉपर जो वैल्यू है मिल जाती है, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 3 ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, अब बटा में होगा 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, 2 दूना के 4 अंडर रूट में 2। अभी भी देखेंगे तो हर में जो है वो अंडर रूट में 2 है, तो फिर हम परिमेयीकरण करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी क्या करना होगा अंडर रूट 2 से गुणा करना होगा, और ये कितना हो जाएगा अगर गुणा करें तो अंडर रूट में कितना 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में अंडर रूट में 3 माइनस 1, क्योंकि रूट का गुणा रूट में हो सकता है, तो 3 दूना के 6, यहाँ से हो जाएगा रूट में 2 रूट में 2, 2 आएगा सिर्फ, तो 4 दूना के 8, यही क्या है आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का। नंबर 1 का 4th वाला है क्वेश्चन। यहाँ से दिया sin 30, तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2, प्लस करेंगे यहाँ tan 45 का मान होता है 1, माइनस कोसेक 60 अंश का मान जो होता है 2 बटा अंडर रूट में 3, अपान में आएगा सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटा कड़ी में 3, प्लस हो जाएगा cos 60 अंश का मान 1/2, प्लस cot 45 अंश का मान होता है 1। इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 कड़ी में 3, यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3, प्लस इसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 1 में, क्योंकि अपान में 1 है, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस यहाँ कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूना के 4, यहाँ हो जाएगा नीचे सेम उसी तरह है, बस इस नीचे क्या प्लस है, ऊपर वाले में एक जगह माइनस है। यहाँ भी 2 कड़ी में कितना लेंगे 3, और यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 दूना के 4, प्लस 2 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 बचेगा, प्लस करेंगे इसका डायरेक्ट गुणा 1 में कर लेंगे, तो 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 3, इससे ये पूरी वैल्यू क्या होगी कट जाएगी। इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया गया 2 कड़ी में 3 या 1 कड़ी में 3, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3, क्योंकि दोनों सेम है, माइनस हो जाएगा 4 बटा, ये हो जाएगा यहाँ पर भी उसी तरह लिखते हैं, तो ये भी 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 प्लस कितना होगा 4। अगर भिन्न में इस तरह क्वेश्चन आता है कि मतलब कि नीचे जो है मतलब हर में अगर करनी में वैल्यू है तो उसको हम परिमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है, उसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस रहता तो प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4। अब ऊपर देखेंगे दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बटा में लिखेंगे, अब यहाँ से ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी, दूसरे में होता है a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम उसी तरह एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, अगर इसको a ले लें इसको b और यहाँ पर भी a और ये b, तो हो जाएगा 3 करली में कितना होगा 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का क्या होगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 27, मतलब कि अगर हम 3 करली में 3 का गुणा करें 2 बार तो 3 करली में 3 3 त्रिके 9 हो जाएगा, करली में 3 का गुणा करली में 3 में होगा, उसका मान आता है 3 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, माइनस इसका भी करेंगे तो कितना होगा 4 का होल स्क्वायर होगा और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, फिर -2 होता है और a और b मतलब 3 करली में 3
गुणे बी का मान 4। ठीक है, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, उसी पर इसको लगाएं। ये होता है ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले वाले का होल स्क्वायर कर दिए, फिर दूसरे वाले का होल स्क्वायर कर दिए, मतलब इसका स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर माइनस है, फार्मूले में 2 दिया गया है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर a है तो a का मान ये हो गया, और b दिया है तो 4 हो गया। अपान में लिखेंगे तो ये कितना होगा 27, वही है सेम, माइनस कितना होगा 4 चौके 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 और 7 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 के हासिल 4, माइनस 4 तिहाई 12 दुना के 24 करड़ी में 3 बटा में क्या होगा 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। यही आ जाएगा आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही काम करना है, 5 गुणा कर देंगे, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, प्लस 4 लिखेंगे। sec 30 अंश का मान होता है जो cos 30 का होगा उसी का उल्टा कर देंगे, तो ये होगा 2/3 में 3, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस tan 45 का मान होता है 1, और tan स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान कितना होता है ये √3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे तो 5 गुणे कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, प्लस ये 4 गुणे कितना होगा 2 दूना के 4, और ये करड़ी में है तो सिर्फ करड़ी से क्या होगा बाहर आएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 1। यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, यहाँ से हो जाएगा 5 कम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4। अगर यहाँ से देखें तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, इन दोनों का एलसीएम 4 तिहाई 12, और 4 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 5 15, प्लस फिर 3 से भाग देंगे 3 चौके 12, और 4 आएगा 16 चौके 64, माइनस कितना होगा 12। अब बटे में क्या आएगा, इसका मान 3 1 4 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा 1 आएगा। तो ऊपर वाला बस सॉल्व कर लेते हैं, इतना क्या होगा आंसर होगा। डिवाइड में अगर 1 रहेगा तो कोई मतलब तो होगा नहीं उसका, तो ये 15 में से अगर 12 निकालें तो आएगा 3, और 3 ऐड कर दें 67, मतलब 6 और 7 बटा कितना हो जाएगा 12, ये क्या होगा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में 20 क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि पूरे बुक से, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट है सब में 20-20 क्या होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा इसी तरह। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, ये तो कंफर्म रहता है एक के रहेगा, नहीं तो दोनों दे देता है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो ऑप्शन आएगा उसको हम टिक कर देंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/3 में 3, अब बटा कितना आएगा 1 प्लस, अब नीचे भी वही है तो 1/3 में 3, लेकिन यहाँ पर tan स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2/3 में कितना हो जाएगा 3, अब बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/3 में 3, और 3 1 कम 3 1 4/3। अगर भाग दें तो 2/3 में कितना आएगा 3, गुणा होगा ये ऊपर चला जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना के 4, और यहाँ से 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर 3 ही आएगा, और ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल, ये आएगा करड़ी में 3/2। तो करड़ी में 3/2 2 का मान होता है, एक तो साइन 60 अंश का मान होता है, दूसरा कास 30 अंश का, यही दोनों इसका क्या आएगा आंसर आएगा। लेकिन अब देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में क्या है कास 30, तो कास 30 नहीं है, साइन 60 है, तो यही करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं सेकंड वाले, उससे पहले अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ये अभी क्लासेस भले आपको अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि आप लोग अभी उतना एक्टिव नहीं हुए होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए जितना एक्टिव 3 महीना पहले होंगे।
तो हम तो यही कहेंगे कि स्टार्टिंग से लगी धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन करते रहो, आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है। तो टेन स्क्वायर 45 है, तो टेन 45 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। अपान में क्या है 1 प्लस, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1। एक में से एक घटाएंगे 0 बटा के 1 1 2 हो जाएगा, इसका मान आएगा 0। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, जो चौथा है वो करेक्ट होगा। इस पर आते हैं थर्ड पर। थर्ड वाले क्वेश्चन बोला है साइन 2a बराबर साइन 2 साइन ए। अब यहाँ पर साइन 2a बराबर फार्मूला होता है, मतलब साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसी को यहीं पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कास ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए। साइन ए से साइन ए क्या होगा, कट जाएगा, और 2 से क्या होगा 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कास ए बराबर हो जाएगा 1। अब ये कास ए मतलब कि 1 कास में कितने का मान होता है, तो कास ए बराबर कास 0 का मान होता है 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0। तो 0 वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद इसी का इसी का क्या है फोर्थ है उसको, तो ये दूसरे का फोर्थ वाला है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ से 2 है, टेन 30 अंश है, तो टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3, और ये आएगा 1 माइनस 1 बटा 3। यहाँ से निकालेंगे तो 2 बटा करड़ी में कितना आएगा 3, और बटा 3 एक कम 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बटा के करड़ी में बटा के 3। ठीक, ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और ये हो जाएगा करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल, ये आएगा करड़ी में 3। करड़ी में 3 का मान होता है tan में 60 अंश का मान। तो यहाँ पर जो tan 60 अंश है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर नंबर थर्ड है। और ये क्वेश्चन ये क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर में हर साल आता है, बस चेंज क्या करता है, ये tan के स्थान पे कभी कभी साइन कर देगा या तो कास कर देगा। ठीक है, 100% आता है, नहीं तो लिख करके इसको रख लो। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3 है, और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा अंडर रूट में 3 है, और ये क्या है a प्लस बी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, और 90 अंश के बराबर भी हो सकता है या 90 से छोटा होगा, और a का मान सदैव क्या होगा, b के मान के से बड़ा होगा। कर तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया गया है, tan a प्लस बी बराबर है अंडर रूट में 3। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो tan ये हो जाएगा a प्लस में b, और tan में रूट 3 का कितने का मान होता है, तो ये 60 अंश का होता है, tan 60 अंश का। तो यहाँ से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। इसको कैंसिल नहीं करते, कंपैरिजन कर लेते हैं, मतलब एंगल के प्लेस पर 60 अंश है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। यहाँ पर दिया भी गया है कि a प्लस बी का मान जो होगा वो 0 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो या 90 से छोटा, तो यहाँ पर है। अब यहाँ से tan a माइनस बी बराबर दिया 1 बटा करड़ी में 3, यहाँ से निकालेंगे तो tan a माइनस बी बराबर क्या आएगा, tan में 1 बटा 3 जो होता है वो मान होता है 30 अंश का, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या है, a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर जोड़ दें तो b से b कट जाएगा और ये तुरंत निकल जाएगा, मतलब किसी एक को हटा दें। ठीक है, विलुप्त कर दें, विलोपन विधि जानते होंगे अलजेब्रा में। तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बहुत आसान है और 100% पेपर में आएगा।
तो दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30, ये हो जाएगा 90। a बराबर जब निकालेंगे a बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 90 बटा के 2, 2 से काट देंगे इसको तो आ जाएगा 45, मतलब a का मान आ जाएगा 45। किसी भी समीकरण में हम क्या करें, रख दें, तो हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 से। अब a का मान इसी में हम रख देते हैं, तो ये 45 हो गया, माइनस कितना होगा b बराबर कितना है 30। अगर इस b को उस साइड कर दें, 30 को इस साइड, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर b। अब b बराबर कितना आएगा, 45 में से 30 घटा देंगे, आ जाएगा 15, ये दोनों में। और यहाँ पर दिया भी था कि a का मान जो है वो बड़ा है किससे, b के मान से। यहाँ पर देखेंगे a का मान 45 है, b का मान कितना है 15 है, तो ये भी करेक्ट हो गया। यहाँ से ये है क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट। बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ये कंडीशन सही है? तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, पहले a बराबर 60 अंश और b का मान ले लेते हैं 30 अंश, लेकर यहीं पर रख देते हैं, देखते कितना आएगा। तो साइन हो जाएगा, साइन यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू 60 अंश प्लस b की वैल्यू 30 अंश, तो ये होगा साइन 90 अंश। कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, क्या यहाँ पर भी रखने पर ऐसा आएगा, मतलब साइन a का मान 60 अंश प्लस साइन b का मान 30 अंश, कोई मतलब है? तो साइन 60 अंश का मान √3 बटा के 2 और प्लस ये कितना होता है 1 बटा के 2, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी पर 1 नहीं आएगा। इस हिसाब से ये वाला जो होगा वो असत्य हो जाएगा, मतलब क्रॉस कर दे रहे हैं। फिर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, क्या ये सही है? जब हम साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं तो 0 आती है, लेकिन जैसे ही साइन 30 कर देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 1 बटा के 2, तो जो 0 क्या है वो बड़ा है, मतलब क्या है, साइन 0 मतलब जब थीटा का मान हम 0 रखते हैं तो मान 0 आता है, जब उसको हम बढ़ा देते हैं मतलब 30 कर देते हैं तो वो उसका मान 1 बटा 2 हो जाता है, तो 0 से क्या है वो बढ़ गया। मतलब कह सकते हैं कि जब थीटा में हम वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, तो ये इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ये साफ सुथरा क्या है, रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि साइन का ही ये क्या होता है, विपरीत होता है। तो इसमें क्या होता है कि साइन थीटा का मान हम जैसे कम करते हैं तब इसका मान में क्या होता है, वृद्धि होती है, तो ये क्रॉस कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। करे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, क्या ऐसा होता है? तो यहाँ पर हम रख कर देख लेते हैं, साइन रख लेते हैं 0 अंश, अब बराबर कास रख लेते हैं 0 अंश। तो साइन 0 का मान होता है 0 और कास 0 का मान होता है 1, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। किसी भी वैल्यू पर देखेंगे सिर्फ 45 का इक्वल होता है, बाकी किसी पर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये वाला करेक्ट होगा क्योंकि कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 का जो मान होता है, कॉट 0 का मान ये होता है इनफाइनाइट, मतलब कि अपरिभाषित है, और यहाँ पर दिया भी एक परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है, ये करेक्ट हो जाएगा।